जो हम जानते हैं वो ये कि 2018 गुजर चुका है। जो हम कहना चाहते हैं वो ये कि आपका नया साल हंसी खुशी बीते, और जो हम दिखाना चाहते हैं वो ये कि इस साल यानी 2019 में कौन कौन सी ऐसी वेब सीरीज आने वाली हैं जिसका लोगों को और आपको लंबे समय से इंतजार है। वो वेब सीरीज जो 2019 के खत्म होते होते साल भर की टॉप 10 वेब सीरीज वाली लिस्ट में आने का मादा रखती है। तो चलिए जल्दी से ऐसी ही 2019 में आने वाली 10 वेब सीरीज के बारे में आपको बताते हैं। बीते साल आई वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स का पहला सीजन एक सेंसेशन सरीका था। गणेश गायटोंडे, सरताज सिंह, कुक्कू और त्रिवेदी जैसे कैरेक्टर्स की ये कहानी सुपरहिट रही थी। लेकिन दोस्तों अभी तक तो कहानी शुरू भर हुई है। सेक्रेड गेम वापस आएगा सीजन 2 के साथ नेटफ्लिक्स पर। इस सीरीज के पहले सीजन को अनुराग कश्यप और विक्रमादित्य मोटवानी ने मिलकर डायरेक्ट किया था। पहले सीजन के सारे 8 एपिसोड एक साथ रिलीज किए गए थे 6 जुलाई 2018 को। सारे फ्लैशबैक अनुराग ने और सारे रियल टाइम सीन विक्रमादित्य ने डायरेक्ट किए थे। अब विक्रमादित्य वाले पार्ट को मसान फेम नीरज घेवन डायरेक्ट करेंगे। सीरीज के लीड रोल में सैफ अली खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे थे। अब इसके दूसरे सीजन में राधिका आप्टे शायद ना हो। ये तो थी शायद वाली बात। जो श्योर है वो ये कि पिछले सीजन के लीड राइटर वरुण ग्रोवर इसमें भी बने रहेंगे। सीजन 2 कौन से महीने में आएगा अभी तक ये निश्चित नहीं है। अभी तो शूटिंग भी शुरू नहीं हुई है। AIB इरफान खान को लेकर एक पॉलिटिकल सटायर लाने वाली थी 2018 में ही, लेकिन इस प्रोजेक्ट में से इरफान खान को हटना पड़ा। क्यों? स्वास्थ्य कारणों के चलते। उम्मीद है कि इरफान खान के बिना या फिर उनको लेकर ये सीरीज 2019 में बनकर तैयार हो जाएगी। AIB अपनी पॉलिटिकल इनकरेक्टनेस के चलते पहले ही काफी विख्यात या यूं कहें कुख्यात है। स्टैंड अप कॉमेडी, छोटे छोटे वीडियोस, कुछ वन लाइनर्स तक तो ठीक, लेकिन देखना रोचक रहेगा कि AIB एक लंबी मुसलसल वेब सीरीज में कितना मुखर रह पाता है। द मिनिस्ट्री एक बॉलीवुड एक्टर की कहानी है जिसे उसकी इच्छा के बिना सांस्कृतिक मंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। सीरीज अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी, अगर होगी। जिस तरह सेक्रेड गेम्स को नेटफ्लिक्स की फ्लैगशिप वेब सीरीज कहा जाता है, उसी तरह अमेज़न प्राइम वीडियो की फ्लैगशिप वेब सीरीज मिर्जापुर है। और जब सेक्रेड गेम्स का सीजन 2 आने वाला है तो मिर्जापुर आखिर क्यों पीछे रहेगा? मिर्जापुर का पहला सीजन जिन्होंने भी देखा है वो ये जानते हैं कि इसके अंत में कुछ भी निश्चित नहीं था, कुछ भी स्थापित नहीं हो पाया था, सिर्फ एक बात को छोड़कर, और वो थी इसका दूसरा सीजन। होने को मिर्जापुर के दूसरे सीजन की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कयास और अफवाहों के हिसाब से मिर्जापुर सीजन 2 की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है और साल के अंत तक इसके सारे एपिसोड रिलीज भी कर दिए जाएंगे। फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड का चाइल्ड लिटरेचर में बड़ा योगदान है। इसके लिए उनको पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। उनकी कहानियां हर टीनेजर के दिल के बेहद करीब हैं। अब उनकी विश्व प्रसिद्ध हॉरर स्टोरीज पर एक वेब सीरीज आ रही है। नाम है परछाई घोस्ट स्टोरीज। इसमें बॉन्ड के द्वारा लिखी 12 कहानियों पर बेस्ड 12 एपिसोड होंगे। इसके बारे में खुद बॉन्ड ने बताया, मैं खुश हूं कि मेरी कहानियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल रहा है। मैं उन्हें देखने के लिए एक्साइटेड हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरे रीडर्स इसे एंजॉय करेंगे। सीरीज का पहला एपिसोड 15 जनवरी को ZEE5 पर अवेलेबल होगा।
गंदी बात के पहले सीजन के सारे 4 एपिसोड ऑल्ट बालाजी पे 3 मई 2018 को रिलीज हुए थे। ये चारों ही एपिसोड ऐसे कि अगर वेब सीरीज का कोई सेंसर बोर्ड होता तो ए सर्टिफिकेट के साथ भी इनको रिलीज नहीं करता। अब इसकी दूसरी सीरीज का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। सीरीज भी जल्द ही रिलीज होने वाली है 7 जनवरी 2019 को। ग्रामीण भारत की शहरी कहानियों की टैगलाइन से प्रचारित की गई इस वेब सीरीज का इतने जल्दी दूसरा सीजन आ जाना यह प्रूव करता है कि हमारे देश में टैबू समझे जाने वाले कॉन्सेप्ट सेक्स का कितना बड़ा अंडरकरेंट है। वैसे इस सीरीज के पहले सीजन की मनोरंजन के अलावा और कोई यूटिलिटी नहीं थी, न तो प्रत्यक्ष और न ही परोक्ष रूप से ये किसी समाज या निजी रूप से किसी व्यक्ति को रिच करती थी। लेकिन सीजन 2 के ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि पहले सीजन से भी अधिक अश्लील इस सीजन में कुछ मुद्दों को भी शायद उठाया गया है, लेकिन ये भी सस्ते मजे की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए की गई कवायद भर ही लगती है। बाहुबली फिल्म 2 पार्ट्स में रिलीज हुई थी, बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन। हिट इतनी कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में नए और ढेरों कीर्तिमान बना गई। अब इसका एक स्पिन ऑफ फिल्म नहीं वेब सीरीज की शक्ल में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रहा है। इसमें बाहुबली फ्रेंचाइजी की फिल्मों में दिखाई गई कहानी से पहले की कहानी दिखाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट की 2 अगस्त 2018 को एक टीजर के रूप में आधिकारिक घोषणा भी हो चुकी है। कुल 9 एपिसोड वाली ये सीरीज आनंद नीलकंठ की नॉवेल द राइज ऑफ शिवगामिनी पर बेस्ड होगी और देव कट्टा और प्रवीण सतारू द्वारा डायरेक्ट की जाएगी। बाहुबली के डायरेक्टर एस राजामौली इसे प्रोड्यूस करेंगे। हालांकि सितंबर 2018 से इसकी फिल्मिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि सीरीज रिलीज कब होगी। बार्ड ऑफ ब्लड 2015 में प्रकाशित एक नॉवल है जिसे बिलाल सिद्दीकी ने लिखा है। अब इसी नॉवल पर और इसी नाम से एक वेब सीरीज बनने जा रही है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बैनर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स मिलकर इसे बनाएंगे। इसमें कुल 8 एपिसोड होंगे और इसकी स्क्रिप्ट भी बिलाल ही लिख रहे हैं। इस सीरीज को लेकर शाहरुख खान ने एक बयान में कहा था कि नेटफ्लिक्स ने हमें दिखाया है कि भारतीय कहानियों के वैश्विक दर्शक हैं और हम इस मंच यानी नेटफ्लिक्स का उपयोग और भी कहानियां कहने या सुनाने के लिए करेंगे। बार्ड ऑफ ब्लड की कहानी की बात करें तो कबीर आनंद एक प्रोफेसर है। एक मिशन के बाद उसे रॉ से निष्कासित कर दिया जाता है। इसके बाद रॉ को कैसे उसकी जरूरत पड़ती है और उसके बाद कबीर आनंद क्या क्या एडवेंचर करता है, ये जानने के लिए आपको सीरीज का इंतजार करना पड़ेगा। 2018 के शुरुआत में आई ब्रीथ के पहले सीजन की कहानी सिंपल लेकिन लेयर्ड और ग्रिपिंग थी। आर माधवन और अमित शाह जैसे स्टार्स को लेकर बनाई गई ये वेब सीरीज अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज की गई थी और इसे आशातीत सफलता भी मिली थी। अब 2019 में इसका दूसरा सीजन आने वाला है और इसमें लीड रोल में होंगे अभिषेक बच्चन और मिर्जिया फेम सयामी खेर। कहा जा रहा है कि पिछले महीने यानी दिसंबर 2018 से इसकी फिल्मिंग भी शुरू हो चुकी है। ब्रीथ के दूसरे सीजन में बिल्कुल नई कहानी होगी और इसका पहले सीजन से कोई भी कनेक्शन या रिश्ता नहीं होगा। 10वीं दानियां और चलो दिल्ली बनाने वाले शशांक शाह अब एक वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं। नाम है दी वर्डिक्ट स्टेट वर्सेस नानावटी। ये कुल 10 एपिसोड की सीरीज होगी और इसे ऑल्ट बालाजी पर स्ट्रीम किया जाएगा। वेब सीरीज 1959 के एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर आधारित होगी। 1959 में एक नेवी ऑफिसर ने एक बिजनेसमैन की गोली मारकर हत्या करके खुद ही आत्मसमर्पण भी कर दिया था। उन दिनों मीडिया में यह केस काफी चर्चा में रहा, इतना ज्यादा कि कोर्ट के फैसलों को भी प्रभावित करने लगा। इसी इंसिडेंट पर अक्षय कुमार की रुस्तम भी बनी थी। साथ ही अनुराग कश्यप भी बॉम्बे वेलवेट में इस केस की चर्चा कर चुके हैं। अब इस वेब सीरीज में सूरमा से चर्चा में आए अंगद बेदी मुख्य रोल में होंगे। अंगद इसमें कार्ल खंडालवाला का और सुमित राम जेठमलानी का किरदार निभाने जा रहे हैं। स्वीडिश मूल की एली अवरम भी इस वेब सीरीज में एक अहम रोल निभाएंगी।
बजरंगी भाईजान और काबुल एक्सप्रेस जैसी फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले डायरेक्टर कबीर खान अमेजन प्राइम के लिए अपनी पहली ओरिजिनल वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं। नाम है द फॉरगेटन आर्मी। वेब सीरीज सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी पर बेस्ड होगी। फॉरगेटन आर्मी की शूटिंग बीते दिसंबर से चालू है। इससे पहले कबीर 1999 में इसी नाम की एक डॉक्यूमेंट्री भी बना चुके हैं। अब उसी डॉक्यूमेंट्री के कंटेंट को रिफाइन करके 8 एपिसोड की वेब सीरीज बनाई जाएगी। सच्ची घटनाओं पर आधारित ये श्रृंखला इंडियन नेशनल आर्मी में भर्ती पुरुषों और महिलाओं की शौर्य की कहानी है। इस पीरियड ड्रामा वेब सीरीज की एक और विशेषता है इसकी ग्लोबल कास्टिंग, मतलब कई देशों के कलाकार इसमें होंगे और सभी उन भाषाओं में बात करेंगे जिसमें वो कंफर्टेबल हैं। मतलब यूं शायद सबटाइटल्स भी इस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा हों। इन सभी वेब सीरीज के अलावा मेघना गुलजार की एक अनाम वेब सीरीज जो मुंबई के विख्यात पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया की बायोपिक होगी और विशाल भारद्वाज की एक अनाम सीरीज जो नॉवेल मिडनाइट चिल्ड्रंस पर बेस्ड होगी पर भी आपकी नजर रहनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी इस साल आने वाली कुछ चर्चित वेब सीरीज। हम लगभग हर वेब सीरीज का अलग से भी रिव्यू करते हैं। अगर आपको भविष्य में वो सभी रिव्यूज देखने हैं या हमारे कंटेंट में आपकी रुचि है तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, हमारा Facebook चैनल लाइक करें और ज्ञान और एंटरटेनमेंट के खजाने को एक्सप्लोर करें। शुक्रिया।